आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की इस श्रृंखला में मेरा व्हाट्सअप नंबर 830 32 72 282 ये है। आप इस पर टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GRC यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी भर्ती परीक्षा के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप 2016-2021 की TGT PGT के स्टूडेंट रहे हैं तो आप हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अपडेट देंगे। लोक सेवा आयोग से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वो अपडेट है कि आज की तारीख में मीटिंग हुई है और ये मीटिंग होनी है। आज मंगलवार है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण एडवांटेज आज की डेट में निकल करके आने वाले हैं। हालांकि शाम के वक्त हमारी व्यस्तता रहती है तो शाम को अपडेट नहीं दे पाऊंगा, तो कल की ही डेट में आप सभी लोगों को मैं ये वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो 1 मिनट के लिए अवश्य ही प्रार्थना करें उस बच्ची के लिए जो बच्ची इस समय जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। आज लोक सेवा आयोग में 4 से 5 बड़े प्रस्तावों पर सहमति प्राप्त हो सकती है, जिसमें LT ग्रेड की नियमावली है। साथ ही साथ LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में BEd की अनिवार्यता को लेकर के है। उसके साथ में 50% के मुद्दे पर पूरी तरीके से सहमति बनाना है। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी आज सहमति बन सकती है और एग्ज़ाम के जो आपके एप्लीकेशन के शेड्यूल हैं उस पर भी सहमति बन सकती है। सूचना प्राप्त हुई है जन सूचना अधिकारी के माध्यम से कि आप सभी लोगों के इन सभी प्रस्तावों पर इस बैठक में विचार किया जाएगा और उसके बाद विज्ञप्तियों के माध्यम से आप सभी लोगों को पूरी सूचनाएं प्रदान कर दी जाएंगी। यदि आज आप लोगों को PCS में या UPPSC की अन्य भर्तियों में एज रिलैक्सेशन जैसा कोई प्रावधान देखने के लिए मिलता है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज बहुत जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। PCS में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य ही यही है कि आप सभी लोगों को UPPSC की जारी होने वाली समस्त भर्तियों में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बात करते हैं आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, तो इसका शेड्यूल आज की ही तारीख में इस पर सहमति बन सकती है। हालांकि मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं लोक सेवा आयोग नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं तो हर दूसरे तीसरे मैं लोक सेवा आयोग जाता रहता था और इधर से मैं फुर्सत पाने के बाद जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए कार्यों में मुस्तैद हो सकूँगा। तब तक के लिए मुझे क्षमा करें और अपना स्नेह और आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जो उच्च स्तरीय सर्च कमेटी का गठन मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से किया गया है, उस सर्च कमेटी में आप सभी लोगों की जो मीटिंग है, ये मीटिंग आप सभी लोगों की 14 तारीख को पहली मीटिंग होने चल रही है, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव हेतु, ठीक है ना, विज्ञापन आदि को जारी करने और शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को पब्लिक डोमेन करने, उसकी अधिसूचना जारी करने के संबंध में जो है विचार विमर्श किया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही इसका एडवांटेज मिलने चल रहा है, तो चिंतित ना हों। अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस करें क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा आप लोगों को तैयारी करने का। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस रखें, ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग अब ज़्यादा दूर नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग बेहद करीब आ चुका है। कुछ तकनीकी खामियां थीं क्योंकि हम लोग जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो ये बातें पता चलती हैं कि क्या तकनीकी खामियां हैं, क्योंकि धारा 18 और 21 को जोड़ने के बाद उसको कैबिनेट से मंजूरी मिली और इस संशोधित प्रस्ताव को अब राज्यपाल के महोदय के पास भेजा गया है और बहुत जल्दी ही इस पर सहमति भी बन जाएगी और उसके बाद आप लोगों की अधिसूचना को जारी कर दिया जाएगा। सर्च कमेटी की पहली मीटिंग के बाद क्या निर्णय निकल करके आता है, इसकी अपडेट आप सभी लोगों को सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर UPTET आदि की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन, आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना करता है आपका ये भाई कि आप लोग अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम परेशान हैं तो आप सभी लोग परेशान हों, ठीक है। आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान रखें, तैयारियां करते रहें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर ज़रूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर के। कुछ जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं बहुत विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से, कि टीजीटी की परीक्षा जो है वो आप सभी लोगों की फरवरी में कराई जा सकती है। शासन ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग को, और तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अगर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बिना शिक्षा सेवा चयन आयोग का कैसे ये काम हो सकता है? तो शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का हर हाल में हर कीमत पे इसी दिसंबर में पूरी तरीके से आकृति अपना प्रारूप ले लेगा, और जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसकी बैठक का आयोजन किया जाना है, इसी में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा, क्योंकि सरकार की नज़रों में और आयोग की नज़रों में आप सभी लोग काफ़ी दिन से तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मान के चलिए 15 से 20 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। इन्हीं समयों के बीच में आप लोगों को बेहतरीन तैयारियां करके अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी होगी। तो तैयारियों में जुट जाएं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारियों में मशगूल रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के विज्ञापन को लेकर के। शासन ने इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि शासन के माध्यम से भर्तियों को लेकर के 15 तारीख को एक विस्तृत मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक, राजकीय से लेकर के आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों तक, एडेड तक, उसके साथ साथ पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है ना, और सभी प्रकार के अधिकारीगण इसमें सम्मिलित होंगे। और विद्यार्थियों को वैकेंसीज के लिए इतने दिन तक इंतज़ार करना पड़ा, तो उसके लिए पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा कि कब कब कौन कौन सा विज्ञापन, कितने पद रिक्त हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी जाएगी, और उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि कितने पदों का आपका यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आना है, कितने पदों का आपका यूपी एसआई का विज्ञापन आना है, कितने पदों पर आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, कितने पदों की टीजीटी पीजीटी आएगी। इन सारी मुद्दों पर क्लियरेंस हो जाएगा। वित्त विभाग के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों को वित्त विभाग के माध्यम से मंजूरी मिल चुकी है, और तदर्थ शिक्षकों को एक निश्चित मानदेय पर अध्यापक रखा जाएगा। ये बात एकदम क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई है। इनके वेतन का भुगतान 1 जनवरी से किया जाएगा उस निश्चित मानदेय का, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को ये जान कर के सुखद अनुभूति का जो है एहसास होगा कि आप सभी लोग इनके समस्त पदों के अप्लायर बनेंगे, और इनके समस्त पदों पर आप फाइट कर सकेंगे, ठीक है। तो एक बड़ी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए भी आप सभी लोग पूरे मनोयोग से तैयार हो जाएं, और आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास हम लोगों के माध्यम से किया जा रहा है, जाहिर सी बात है वो बेहतरीन होगा, सार्थक होगा, सत्य होगा, प्रामाणिक होगा, सफल होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग कार्य करने से पीछे नहीं हटते। मुसीबतें चाहे जितनी भी आएँ, जो हमारे भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए तो हम लोग कार्य करेंगे ही करेंगे। हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन टीम के सदस्य लगातार आप सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी एडेड जूनियर। ये 3 वैकेंसीज आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो है हाईलाइटेड रही हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पहले यूपी टीईटी का होना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक इस नियमावली को लेकर के जद्दोजहद की स्थितियां पैदा हुई थी, लेकिन इन स्थितियों को दूर कर लिया गया है। बीएड विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जाहिर सी बात है इसको कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, फिर से दी जाएगी कि कैसे इन्होंने सम्मिलित कर लिया है। तो उसके लिए उन्होंने एनसीटीई का पत्र प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब कोई दिक्कत उनको होने वाली नहीं है। आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे कि डीएलएड और बीटीसी के छात्र इतने ढेर सारे संख्या में मौजूद हैं, तो बीएड विद्यार्थियों का क्या काम। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मुद्दा छाएगा, और 69,000 का एग्जाम्पल और 68,500 का एग्जाम्पल सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चिंतित ना हो, आप लोगों को बहुत जल्दी ही इसका एडवांटेज मिलने चल रहा है। यूपी टीईटी में आप सभी लोग पूर्ववत सम्मिलित रहेंगे, और उसके साथ साथ ही आप सभी लोगों की कार्यप्रणाली पूरी तरीके से जो है वो प्रोग्रेसिव रहेगी। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ना किए हों तो लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि लगभग 751 मुकदमे वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए हैं, और इन पे जो है मतलब केसेस चल रहे हैं। 50% का भी इसमें एक मुद्दा है,
उन विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर केवल 2 घंटे या 4 घंटे का दिया गया था, वो विद्यार्थी भी कोर्ट पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से इस भर्ती का फिलहाल तो पूरा हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मुलाकात की तो उन्होंने इसी बात को का जिक्र किया कि 751 मुकदमे बहुत होते हैं। जब तक इनका निराकरण नहीं होता है, वैसे तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो मुकदमे हैं वो केवल और केवल 15 लगभग 15 या 18 ही हैं, शेष तो वैसे ही हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सभी मुकदमों का निपटारा होना और इन सभी मुकदमों का निस्तारण होकर के फाइनल डिसीजन आना, उसके बाद ही प्रधानाचार्य और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराया जा सकता है। तभी आप लोगों का इंतज़ार थोड़ा सा लंबा होने वाला है और सूचना ये प्राप्त हो रही कि इसमें पदों की संख्या को बढ़ा करके फिर से आपका आवेदन लिया जा सकता है, उसके बाद आपकी पुनर्परीक्षा कराई जा सकती है। शासन की यही मंशा है, आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हॉस्पिटल में जो है मतलब जाना पड़ता है, इसलिए हमको निकलना पड़ेगा। तो बाकी अपडेट्स के लिए आप कल तक का वेट करिए, जो कुछ भी होगा आप सभी लोगों को तुरंत बताया जाएगा। अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए और शाम की वीडियो अब आप सभी लोगों को कुछ दिन तक नहीं प्राप्त हो पाएगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें, दुआएं करें कि वो बिटिया जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के हम सभी लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हो जाए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।